जय श्री राम। आज मैं आप सबको 15वें अध्याय का पाठ सुना रही हूँ श्री गरुड़ पुराण के। श्री भगवान से ऐसा सुनकर कि पुण्यात्मा पुरुषों का फिर से मनुष्य जन्म होता है, श्री गरुड़ जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग भोग कर निर्मल कुल में जन्म उत्पन्न होते हैं, उनकी माता के गर्भ से उत्पत्ति कैसे होती है? कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। पुण्यवान मनुष्य गर्भ में कैसा विचार करते हैं, उसे मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। हे करुणानिधे, आप मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। यह अत्यंत गोप्य विषय मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके ज्ञान मात्र से सर्वज्ञता की योग्यता प्राप्त हो जाती है। शरीर के परमार्थिक स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्राह्मण के गुणों से संपन्न और योगियों के धारण करने योग्य हैं। योगी लोग षट चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और ब्रह्मरंथ में चिदानंद रूप का ध्यान जिस प्रकार करते हैं, वह सुनो। जिस प्रकार पुण्यवान लोग शुद्ध और श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं, उनके माता पिता के ये नियम मैं तुमसे कहता हूँ। ऋतुकाल में स्त्रियों को 4 दिन त्याग कर और जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक स्त्री का मुखालोचन ना करें। वह रजस्वला स्त्री स्नान करके 4थे दिन शुद्ध होती है। 7 दिन के पश्चात पितर और देवताओं के व्रत और पूजन करने योग्य होती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ होता है वह मलिन और चित्त वाला होता है। इसमें बहुधा 8वें दिन गर्भ स्थापित होने पर पुत्र के उत्पन्न होते हैं। युग्म रात्रियों में गर्भाधान होने पर पुत्र और अयुग्म रात्रियों में गर्भ की स्थापना से कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए पहले के 7 दिन छोड़कर युग्म रात्रि में स्त्री से गमन करे। ऋतु के प्रारंभ से 16 रात्रियां सामान्यतः बतलाई गई हैं और जो 14वीं रात्रि है उसमें निश्चय ही गर्भ रहने की स्थिति होती है। उस रात्रि में अपनी भार्या से गमन करके धर्मात्मा पुरुष गुणवान तथा भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार की ये रात्रि प्राकृतिक जीवों को कभी नहीं मिलती। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन कराना चाहिए। कड़वे खारे तीखे उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। स्त्रियों को गर्भाशय प्रदेश औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के सदृश है। स्वामी पुरुष को उस क्षेत्र में बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। पान खाकर फूल और चंदन को धारण करके शुद्ध और वस्त्र धारण कर पुरुष मन में धर्म को धारण कर उत्तम शैया पर सोवे। गर्भाधान के समय जैसे चित्त की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता के कोख में प्रवेश करता है। बीज भूत चैतन्य सदा वीर्य में स्थित रहता है। काम, चित्त और शुक्र जब तन में होते हैं तब मनुष्य द्वारा स्त्री के गर्भाशय में वीर्य स्खलन होता है। शुक्र और रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भरत गत पुत्र परम आनंद देने वाला व कुशल होता है। उसके संपूर्ण पुष्पवन आदि संस्कार हुआ करते हैं। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में ही जन्म पाता है। विद्या और नियम से संपन्न यह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है। संजनों की संग पूर्व जन्म में किए हुए तप तीर्थ यात्रा के फल के उदय होने पर युवा अवस्था में दिव्य स्त्री आदि का भोग करने वाला धनी और दानी होता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के ज्ञान का सदा यत्न करता है और अध्यारोप तथा अपवाद द्वारा ब्रह्म चिंतन करता है। आत्मा परमात्मा का संबंध ज्ञान के लिए पारस्परिक संबंध कराने वाले ब्रह्म, पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग पंचभूतों के गुणों को मैं तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश, ये 5 स्थूल भूत हैं। यह पिंड पंचभूतों से बना है। हे गरुड़, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम और मांस, ये 5 गुण भूमि द्वारा निर्मित हैं। जिसे मैं तुमसे कहा, लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रुधिर, ये 5 गुण जल से निर्मित हैं। अब अग्नि के गुण सुनो। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और कांति। हे गरुड़, ये 5 हैं जिनका सर्वत्र योगीश्वरों ने वर्णन किया है। दौड़ना, लांघना, सपीटना, फैलाना और चेष्टा करना, ये 5 गुण पवन देव के हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संशय, ये 5 गुण आकाश द्वारा संभूत हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतःकरण के नाम हैं। ये पूर्वजन्म के कर्मों द्वारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आंख, जिह्वा, नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और वचन, पैर, गुदा और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, 2 अश्वनी कुमार, ब्रह्मी, इंद्र, विष्णु, मित्र, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, कंधारी, गज, जीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और 10वीं शंखिनी, ये प्रधान 10 नाड़ियां शरीर में स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु है। सर्वव्यापी धनंजय नाम की वायु मृतक को भी नहीं छोड़ती है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु भोजन के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देती है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बंट जाता है। गुदा में प्रवेश कर वायु अन्न और जल को पृथक पृथक कर देती है। अग्नि के ऊपर जल और अन्न को
को जल के ऊपर करके और प्राण वायु स्वयं अग्नि के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे धोकती है। वायु द्वारा धोके जाने पर शरीर की अग्नि रस को और मल को पृथक पृथक कर देती है। वायु शरीर में सब ओर से उस रस को पहुंचाती है और अलग किए हुए मल को बाहरी द्वार से शरीर से बाहर निकालती है। कान, आंख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, शिरा, शरीर के रोम, इनको मल स्थान कहा गया है। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहती है। जैसे मनुष्य सूर्य के प्रकाश को पाकर अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे गरुड़, नरदेही के 2 रूप होते हैं। एक व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, 7 लाख केश हैं और 20 लाख नख कहे गए हैं। 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। 10 पल मैदा है। त्वचा 70 पल है। 12 पल मज्जा है। 3 पल महारक्त है। शुक्र 2 कुबड़ है। शोणित 1 कुबड़ है। शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। स्थूल और नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही गई हैं। 50 पल पित्त है और उसका आधा कफ है। सदा उत्पन्न होने वाली विष्ठा और मूत्र का कोई परिमाण नहीं है। इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर होता है। परमार्थिक शरीर में भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि ग्रह हैं। परमार्थिक शरीर में 6 चक्र होते हैं जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं। वे इन सब में स्थित हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और मुख उपाधि में आते हैं। अब उन गुणों को मैं तुमसे कहता हूँ जिनकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है। ये वे गुण हैं: पैरों के नीचे तल और पैरों के ऊपर वितल, घुटने में सुतल और सख्ती देश में महातल जानना चाहिए। सख्ती के मूल में तलातल और गुहे देश में रसातल और कटी में पाताल समझिए। ये 7 लोक कहलाते हैं। नाभि के अंदर भूलोक, उसके ऊपर भूलोक और हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महरलोक समझो, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक समझो। ये 14 भुवन है। त्रिकोण में मेरु पर्वत स्थित है। नीचे कोण में मंदराचल और दक्षिण कोण में कैलाश पर्वत और वाम कोण में हिमाचल है। ऊर्ध्व रेखा में निषद पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन और वाम रेखा में रमणाचल पर्वत है। ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। अस्थि स्थान में जम्बूद्वीप, मज्जा के स्थान पर शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप और शिराओं में कौंज्र द्वीप, त्वचा में शाल्मली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और पुष्कर द्वीप को नखों में स्थित जानो। उन्हीं द्वीपों के अंतर्गत समुद्र को सुनो। मूत्र में खारा समुद्र, दूध में क्षीर समुद्र और कफ में सुरा समुद्र, मज्जा में धृत का समुद्र, रस में रस समुद्र समझो। हे विनीता नंदन लंबिका, उसके स्थान में स्वादिष्ट जल को समुद्र जानिए। नांद चक्र में सूर्य और बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल स्थित है। हृदय में बुध, विष्णु स्थान, नाभिलोक, नाभिगोल में गुरु और वीर्य में शुक्र, नाभि देश में शनिश्चर और मुख में राहु स्थित समझिए। वायु के स्थान में केतु की स्थिति है। इस प्रकार उस विराट शरीर में नवग्रहों का चक्र है। सर्वव्यापक इस प्रकार के अपने स्वरूप को सबका स्वरूप मानकर अपने शरीर में चिंतन करें। नित्य प्रातःकाल पद्मासन में स्थित होकर 6 चक्रों का चिंतन करें और कहे हुए अब्जा गायत्री का जप करें। मुनियों को मोक्ष देने वाली अब्जा नाम की गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, सुनो, मैं उत्तम अब्जा जप का क्रम कहता हूँ। इसको करके जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र कहे जाते हैं। लिंग प्रदेश में मूलाधार को स्थित करके क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ, भुएं के मध्य में ब्रह्म ग्रंथ में क्रमशः शेष चक्रों का चिंतन करें। व, श, ट, स, ये 4 दल वाले अग्नि के समान मूलाधार चक्र होते हैं। सूर्य के समान ब, म, य, र, ल, ये 6 दल वाला स्वादिष्ठान चक्र होता है। रक्त आभा वाला ड से फ तक अर्थात ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ इनके युक्त 10 दल वाला मणिपूरक चक्र होता है। स्वर्ण के समान वर्ण वाला क से ठ तक क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ इनके युक्त वाला 12 दलों वाला अनाहत चक्र होता है। चंद्रमा की ज्योति के समान 16 अ, आ, ई, उ, र, ल, ए, ओ, अंग, इन स्वरों से युक्त 16 दलों वाला आज्ञा चक्र होता है। इसके ऊपर देवीप्यमान 1000 दलों वाला कमल जो सत्य आनंद में और शिव में ज्योतिर्मय शाश्वत है। 6 चक्रों के में क्रम से गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गुरु तदंतर सर्वव्यापक ब्रह्म चिंतन करें। रात्रि दिन में विद्वानों ने श्वासों की सूक्ष्म गति 21,600 कही है। वह श्वास हकार से बाहर आते और सकार से फिर भीतर प्रवेश करते हैं और हंसो हंसा इस मंत्र से वस्तुतः जीव तत्व को जपते हैं।
इनमें 600 गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा जी के लिए, 6000 श्री हरि के लिए, 6000 शिव जी के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए समर्पित है। इस प्रकार जप करें। सत संप्रदाय के अरुणादिक मुनीश्वर चक्र में स्थित ब्रह्म के ज्योति का रूप का चिंतन करते हैं। शुकदेव और मुनीश्वर शिष्यों को उपदेश करते हैं, अतः विद्वानों के इस प्रवृत्ति के ध्यान करके फिर परम ब्रह्म का सदा ध्यान करना चाहिए। एकाचित होकर फिर चक्रों में मानसी पूजा का, उसके उपरांत गुरु के उपदेश द्वारा अब्जा नाम की गायत्री का जप करें। तदंतर अधोमुख छिद्र वाले 1000 दल के कमल में हंस पर चढ़े हुए वरदान अभयदान और हाथों में धारण किए हुए श्री गुरु का ध्यान करें। उन गुरु के चरणामृतधार से अपनी देह का चिंतन कर पंचोपकार से पूजन करें। श्री गुरु की स्तुति और उन्हें प्रणाम करें तथा 6 चक्रों में विचरण करने वाली 3.5 बल्ले वाली सर्प की भांति कुंडलिनी का आरोह तथा अवरोह के क्रम से ध्यान करें। तदुपरांत ब्रह्म ग्रंथ से बाहर गए हुए सुषुम्ना नाम के धाम का ध्यान कर उस सुषुम्ना नामक मार्ग में होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। ये सब यौगिक क्रियाएं हैं। मेरा ऐसा मानना है, बिना गुरु के सानिध्य में इसको नहीं करना चाहिए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं देवीप्यमान सनातन सत्यचित आनंद वाले स्वरूप का ध्यान करें, जिनका मैं सर्वदा चिंतन करता हूँ। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को स्थिर करें, अपने प्रयत्न से नहीं। गुरु के उपदेश बिना जीव का पतन अर्थात योग भ्रष्ट होना निश्चित जानो। इस प्रकार अंतर योग करके पुनः बहिर्योग को आरंभ करें। स्नान संध्या आदि करके श्रीहरि का पूजन करें। देह अभिमान पुरुषों को अंतर्मुख वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है, इसी से उनको मेरी भक्ति सरलता पूर्वक मोक्ष देने वाली है। तदपि तप योग आदि मोक्ष के मार्ग हैं, तथापि इन संसारिक जीवों के लिए मेरी भक्ति का मार्ग ही समीचीन है। सर्वज्ञ ब्रह्मा आदि ने 3 बार वेद शास्त्र का बारंबार अध्ययन मनन कर यही निर्णय किया है कि यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त को शुद्ध करने वाले हैं और मेरी भक्ति उनके फल स्वरूप है। उसे पाकर मनुष्य कभी दुख नहीं पाता है। हे गरुड़, जो पुण्यवान पुरुष इस प्रकार का आचरण करते हैं वे मेरी भक्ति के संबंध से अविनाशी मोक्ष प्राप्त होते हैं। यह समाप्त हो। मेरा आप सबको जय श्री राम।